आज फिर ज्ञानदीप कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरी वादन में आपका स्वागत, आपका अभिवादन। हमारा जो विषय चल रहा है वो कंटिन्यू है, क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन। आज तक जितना काम हमने इसके ऊपर किया है, आप लोगों ने इसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज की होंगी। आप मुझे जांच भी कराएंगे, मैंने देखा भी है कि आपका काम बड़ा सुंदर है। इसी विषय वस्तु पर जोड़ते हुए हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम रिकैप करेंगे, हमने 2 दिनों में क्या चीज की है, 2 चैप्टर्स में हम 3 पीरियड्स में हमने क्या किया है, रिकैप करेंगे। सबसे लास्ट में आपको मैंने याद करने के लिए एक सारणी बनाई थी, सारणी निर्माण करा था याद के लिए। इसमें मैंने याद के लिए कहा था कि भाई जो आरेख थे उन आरेखों के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में आपने लिखा था। मैंने इसमें याद आरेख बनाए थे मैंने, किसके आरेख खींचे थे, आयत का, याद आ गया ना, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समानांतर समचतुर्भुज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको, चतुर्भुजों को? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। समचतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके लिए मैंने उनकी आरेख यानी कि उनके ड्रॉ किए थे क्लोज फिगर का। अब इसमें मैंने क्या फॉर्मूले में क्या लिखा था, परिमाप के सूत्र लिखे थे, परिमाप के सूत्र, और किसके, क्षेत्रफल के, वो क्षेत्रफल के सूत्र मैंने लिखे थे, सूत्र मैंने लिखे थे। आपने भली बात याद कर लिया होगा। और उसके ऊपर छोटे छोटे एक्सरसाइज भी जो एग्जाम्पल दिए थे और आपके सामने मैंने हल कराया था, ठीक इस प्रकार से आपने एक्टिविटी की है। अब अगले एक्टिविटी में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स का, इन 4 चीजों के अलावा आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। सामान्यतः इस कक्षा के लिए 2 और चतुर्भुज है। एक सामान्य चतुर्भुज है जिसमें कहीं भी किसी तरीके का पूरा चक्र होता है, उसका चक्रीय चतुर्भुज भी कहते हैं उसको। सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात करेंगे, पिछली कक्षा में ये बताया नहीं गया था, लेकिन कक्षा 8 में ये जरूर आपको बताया जाएगा। और दूसरा एक समलंब चतुर्भुज के बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे पास 2 क्लोज फिगर के आज हमें क्षेत्रफल निकालने होंगे। सबसे पहले हमारे पास सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपने याद कर लिया। अब आज का जो टॉपिक है सामान्य तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे, एक आरेख बनाएंगे। आरेख कैसे बनेगा सामान्य का, अब देखिए। एक सामान्य चतुर्भुज है। ज्योमेट्री बॉक्स का जरूर इस्तेमाल करें आप। जिस तरीके से मैं एक फीते का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स का भली भांति इस्तेमाल करना सीखें। तो ये एक है सामान्य चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका नाम कर दिया, जिसका नाम क्या है, सामान्य चतुर्भुज ए बी सी डी। अब यहां पे मैंने आपको फिर दोबारा से बता रहा हूं कि मैं इसके एक विकर्ण किसे कहते हैं, एक बिंदु से
बाहरी बिंदु जो इसका यहाँ पे जो ये है, इस बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको विकर्ण कहते हैं। अब हमने बिंदु बी और डी को इसका कोण मांगा, इसके ऊपर से ही इसका फॉर्मूला हम निरूपित करेंगे। यहां देखिए ये एक विकर्ण ले लिया। अब इस विकर्ण से हम क्या करेंगे, इस शीर्ष से इसके ऊपर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, लंब रेखा, लंबाई की, ये इसकी लंबाई डाली यहां पे और ये इसके ऊपर लंब है। ठीक है, इसको हम इस लंबाई को h1 से डिनोट करते हैं। किससे करा, h1 से। इस प्रकार से इस पे भी हम डालेंगे और इस लंबाई को हमने h2 से डिनोट करा। देखिए तरह तरह की आकृतियों के आपको जो है पूरी तरीके से सूत्रों का निगमन करके आपको क्षेत्रफल निकालने की विधि बताई जा रही है। आप पूरी तरीके से स्मरण करेंगे। यहां देखिए अब इसमें दो प्रकार के आपने पहले सीखा होगा कक्षा 7 में कि समकोण त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है। यहां पे मैं एक अतिरिक्त बात आपको बताता चलूं, जिस बच्चे की याद नहीं है, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये आधार पर ये लंब है। जिस तरीके से इसके आधार पर ये लंब डाला और इसके आधार पर ये लंब डाला, ये देखिए ना, तो ये लंब डाला हुआ है। इसी तरीके से इस त्रिभुज पर यहां इस पर लंब है। तो हमने सीखा था उसमें कि इसका जो क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ आधार। आधार यहां पे देखो, अगर ये ए बी सी लिया तो बी सी इसका आधार हो गया और ये इसका हाइट होगा, हाइपोटेनस हो गया, जिसको हम इसकी हाइट कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, पीसी कहें। इसको पहले बीसी लिखेंगे फिर लिखेंगे ए बी लिखेंगे, सॉरी ए बी लिखेंगे। बीसी क्या है, इसका आधार है, बेस है, और ये हाइपोटेनस है जिसको आप बेस गुणा हाइट। तो यहां पे हमारे पास इसका है। इसी प्रकार से ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तमाम जितने भी आपके एरिया निकल रहे होंगे उसमें ये समलंब हो चाहे कुछ भी हो, समकोण त्रिभुज का अमूमन फॉर्मूला लगे ही लगेगा। देखिएगा अब यहां पे देखेंगे, इसको हम निरूपित करेंगे। निरूपित करने के लिए हमने दो फिगर बना दी इसकी, पहला त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। पहले त्रिभुज में आपका ये वाला क्षेत्रफल लिखेंगे हम, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो पहले नंबर एक नंबर पे लिखा हो ना, ये वाला। फिर दूसरे में त्रिभुज सी बी डी या सी डी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल। इस शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा क्या होता है, ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसके आधार पर लंब डला हुआ है। तो इसके आधार पर जब लंबा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा हाफ ऑफ आधार गुना उसका हाइपोटेनस, जो भी उसकी हाइट है उसके साथ उसकी गुणा हो जाएंगे। यहां पे देखेंगे इसका आधार क्या हुआ, BD गुणा H1 प्लस हाफ ऑफ, इसका आधार क्या है, इसका भी आधार BD गुणा H2। ये हमारे पास इस प्रकार से। अब यहां पे देखिए कॉमन क्या चीज है, एक तो हाफ है, आधा जिसको कहते हैं, और एक क्या है, BD। ये हमारे पास कॉमन है, लाइक टर्म्स को ले रहे हैं। अब यहां पे क्या बचा, H1, और यहां क्या बचा, H2। यही हमारा फॉर्मूला है। तो सामान्य चतुर्भुज ABCD का
जो क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ उसका जो भी आधार है उसमें क्या जोड़ देते हैं, उसकी गुणा दोनों उसकी हाइट्स को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे आरेख में, सामान्य आरेख कहा गया है इसको, सामान्य, तो ऐसे आरेख में क्या करेंगे, इसकी जो एक बेस लाइन बनाई है और उसकी बेस लाइन एक विकर्ण को बनाया गया है बीडी को। अब इसके सापेक्ष भी बना सकते थे हम, एसी के सापेक्ष भी बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये काम आप करेंगे। और बीडी के सापेक्ष हमने एक आधार बीडी को माना है, उस पर जो है लंबवत दूरी बनाई है h1 और दूसरे त्रिभुज के लिए h2 दूरी बनाई है। इस प्रकार से हमने इसको दो भागों में विभक्त करते हुए दो त्रिभुजों का हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। जो समकोण त्रिभुज हैं उन समकोण त्रिभुजों को हमने इसमें बताया है और इस प्रकार से हम एक सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है कि आधार गुणा उसके जो हाइट्स हैं अलग अलग, उनको हम जोड़ देते हैं और आधार की गुणा कर देते हैं। चलिए इसके ऊपर एक प्रश्न बनाते हैं, एग्जाम्पल प्रश्न। प्रश्न बनाएंगे, एक सामान्य चतुर्भुज चतुर्भुज के आधार की लंबाई आधार की माप लिखते हैं, लंबाई नहीं, माप 16 सेंटीमीटर है। और आधार पर लंबवत लंबाइयों की माप ये सेंटीमीटर हुआ 8 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया करा रहे हैं आपके पास, इसमें हल करेंगे। दिया है सामान्य चतुर्भुज का आधार विकर्ण है, एक विकर्ण लिखते हैं इसमें, ये आधार ना मान करके विकर्ण कहेंगे, विकर्ण की एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की माप के एक विकर्ण की माप, विकर्ण की माप 16 सेंटीमीटर है। विकर्ण पर लंबवत, यहाँ पे विकर्ण ही लिखेंगे, इससे ज्यादा समझ में आएगा। विकर्ण पर लंबवत लंबाई की माप 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चतुर्भुज किस प्रकार का हुआ, सामान्य चतुर्भुज हुआ। तो सामान्य दिया है, सामान्य चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई के विकर्ण की माप बराबर है, कितना है, 16 सेंटीमीटर। और पहली लंबवत ऊंचाई
जिसे H1 कहते हैं, बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। दूसरी लंबवत ऊंचाई जो H2 से डिनोट कर रहे हैं वो 8 सेंटीमीटर है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। फॉर्मूला होगा इसका, सूत्र इसका होगा चतुर्भुज का सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखा था हाफ ऑफ एक विकर्ण की माप गुणा गया H1 प्लस H2, ये बराबर हाफ ऑफ विकर्ण की माप कितनी थी 16 सेंटीमीटर, और इसके साथ गुणा होगी किसकी 6 + 8 की। ठीक है, तो ये बराबर हो गया आपका हाफ ऑफ 16 4 8 14 2 सत्ते 14, 16 सत्ते 112, यहाँ भी देखो 6 7 चंग 42 का 2 7 7 और 4 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। देखिए एक बार फिर समझाता हूं। यहाँ पे हमने प्रश्न लिया है एक सामान्य चतुर्भुज के एक विकर्ण की माप 16 सेंटीमीटर है, विकर्ण पर लंबवत लंबाई की माप जो है 6 सेंटीमीटर, वो 8 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सामान्य सी भाषा में आपको, इसी तरीके की सामान्य भाषा में आपको प्रश्न बनाने हैं, प्रश्नों का निर्माण करना है, जो सामान्य भाषा है। तो यहाँ पे हमने हल करने के लिए क्या किया है, दिया है सामान्य चतुर्भुज के विकर्ण की माप कितना है 16 सेंटीमीटर दी हुई है। ये देखिए आपने 16 सेंटीमीटर दी है इसमें, तो 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम इसका सूत्र लिखेंगे। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ उसका जो विकर्ण दिया है, जो उसकी बेस लाइन बनी है, उस बेस लाइन पर जो है उसके जो हमारे हाइपोटेन्यूज डले हैं H1 और H2 करके, उसको हम जोड़ेंगे H1 प्लस H2, और उसके साथ जो एक विकर्ण उसका आधार बना था, उस आधार की गुणा करते हुए हम इसके ऊपर उसका ये गुणा करेंगे। हाफ ऑफ 16 उसका जो है आधार था, विकर्ण की माप थी, और 6 और 8 उसके हाइपोटेन्यूज थे, उसके जो है लंबवत ऊंचाइयां थी 6 और 8, 6 और 8 को जोड़ा, 6 और 8 14, और उसमें यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन किया, जिसका आंसर 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इस प्रकार से हम सामान्य चतुर्भुजों को भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसी भी तरह का क्षेत्रफल, किसी भी तरह की आकृति जो चक्रीय हो, जो क्वाड्रिलेटरल हो, उनकी मैंने आज उस पर पहुंच गया हूं। इसके बाद एक मेन जो चीज आ रही है, उसके ऊपर उसका एक इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगा, उसके फिगर का सूत्र निकालना सिखाऊंगा। अभी समय बाकी है, तो उस सूत्र को भी हम निगमन करेंगे। इसके ऊपर 2 सवाल आप बना करके लेके आएंगे। उसके बाद हमारे पास आज के उसमें सामान्य चतुर्भुज के बाद समलंब चतुर्भुज का देखेंगे। चलिए समलंब चतुर्भुज को निकालने के लिए हम इसके आपको एक एक्सरसाइज कराते हैं, इसमें हम इसका निरूपण करेंगे। अगली आकृति है दूसरी आज की, उसमें समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम कहते हैं। पहले इसका आरेख बनाएंगे। आरेख कैसे बनेगा मैं बना रहा हूं।
ये हमारे पास समलंब की आकृति का एक आरेख बंद फिगर है, बंद आकृति है, ए बी सी डी। और अमूमन ऐसी फिगर्स का ही हमारे पास फील्ड, जो फील्ड का क्षेत्रफल निकाल लाता है, खेतों का क्षेत्रफल, ऐसी फिगर्स में भी ऊटपटांग फिगर्स होती हैं, जिसमें समलंब भी होता है, जिसमें समांतर चतुर्भुज भी होता है, जिसमें वर्ग भी होता है। तमाम तरह की आकृतियों के क्षेत्रफल अलग अलग इस प्रकार से आपको सिखा रहे हैं, ताकि वो जब विविध प्रकार की हमारे पास सामने एक फिगर आए, एक आरेख आए, उसके हम लगा सकें, उसमें अलग अलग तरह के सूत्र लगा करके हम उसका जो है उस फील्ड का जो है एरिया और उसका क्षेत्रफल निकाल सकें। अगली आकृति के रूप में हमारे सामने समलंब चतुर्भुज की आकृति है, जिसे ट्रेपिज्म कहते हैं। अब इस ट्रेपिज्म के भी हमने एरिया का सूत्र निगमन करना है। इससे पहले हमने जितने भी आपके क्लोज फिगर्स हैं उनके सूत्रों का निगमन भली भांति बताया है, जिसमें आयत भी है, जिसमें हमारे पास वर्ग भी है, जिसमें समांतर चतुर्भुज भी है, जिसमें सम चतुर्भुज भी है, और जिसमें हमारे पास सामान्य चतुर्भुज भी है। इन सब क्लोज फिगर्स का, इन बंद आकृतियों का मैंने क्षेत्रफल सिखाया है। आज अंत में मैं समलंब चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा हूं, ट्रीपिज्म। इसके क्षेत्रफल के निगमन को लेकर के, जैसे मैंने आपके सामने ये आकृति बनाई है, इस आकृति को आपने स्मरण करना है। कैसे स्मरण करना है? इसकी जो दो भुजाएं होती हैं वो समानांतर होती है, ये पैरेलल भुजाएं होती हैं। जैसे बीडी बीसी के पैरेलल कौन सी भुजा है? एडी। यानी कि एडी जो भुजा समांतर है किसके? बीसी के है। और ये जो एबी भुजा है और डीसी भुजा है, ये समांतर नहीं है। इस फिगर को याद करने के लिए इसमें दो भुजाएं आपकी जो है समांतर होती है। असमांतर जो होती है, इसी के ऊपर हमने जो है फॉर्मूला अपना निगमन करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसके बारे में आपको अगले सत्र में बताऊंगा, क्योंकि मेरा सत्र पूरा हो गया है। अगले सत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी। यही वाला क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पाठ आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें समलंब के जो फिगर है, जो चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, उसके सूत्र का, क्षेत्रफल के सूत्र का निगमन करना सिखाया जाएगा और उसके ऊपर एक्सरसाइज की जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।